एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। माशाल्लाह, इसी बदनामी पर वीना मलिक ने कैसी इज्जत कमाई है उधर हिंदुस्तान में। दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जान मिला। टैक्सी वाला बूढ़ा नहीं जवान होना चाहिए, हाथ पांव जानदार हो और कदरे खुश शक्ल हो तो मुनासिब है। ये तू टैक्सी वाले के लिए हिदायत दे रही है क्या? कसम की डिमांड बता रही है। देखो अम्मा, जवान में इसलिए कह रही हूँ कि जरा संभाल के गाड़ी चलाएगा, हाथ पांव नहीं लरसेंगे, और खूबसूरत में इसलिए कह रही हूँ कि सफर लंबा है। खाला, तुम्हारी लड़कियां तुम्हारे हाथ से गई। आज तेरा ख्याल है अकीला, इन सब की डोरियां मेरे हाथों में हैं। जरा इधर उधर जावेंगी तो ऐसा चाबुक मारूंगी कि बदन पर नील पड़ जावेंगे। अल्लाह बख्शे कुद्दूसी साहब कह रहे थे कि शकूरन तेरे जैसी जल्लाद औरत इस पूरी रूह जमीन पे नहीं है। हम तो भाई सोने का निवाला खिलावे हैं और देखे हैं शेर की निगाह से। एक गंजी औरत, फोन उठाओ ना, सुन नहीं रही हो? बज रही अंडी। किसका फोन है? पहले उठाना तो दोस्त को। हेलो जी 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 अम्मा है, एक मिनट होल्ड करें। अम्मा आए तो उठा मुझे, आ जल्दी। अकेला खिस गई हो जरा, आए देखिए जरा, आए उठ तो जाओ, कम तो हटो। जी जी अम्मा आ रही है। खैरियत जी, ये आगे बात करें। लियो सलामकुम। अब बहन जरा आहिस्ता बोलो, मेरे कान के पर्दे तो वैसे ही काम ना करे हैं। लो बहन, हमने तुम्हारे चक्कर में तो हंडिया ही नहीं चढ़ाई थी। हेलो हेलो, लो फोन रख दिया। भला बताओ क्या हुआ अम्मा? तुम सब लोग मान लो कि लौंडिया मनहूस है। उस रोज वदूद अहमद गटर में गिर गए, आज उनके अब्बा को किसी ने गोली मार दी। लो भला बताओ। अस्पताल लेके गए हैं, अब पता नहीं क्या होवेगा। यहाँ तो हांडी से भी गए। या अल्लाह, तदी मेरे साथी क्या खेल खेल रही है? तुम क्या नैयर सुल्ताना की तरह मुकाल में बोल रहे हो? बंगाली बाजी, यू आर द ग्रेट। खा लो खा लो, तुम्हें हमारी जान की कसम खा लो। आपकी कसम पे तो जान भी हाजिर है। आपको मियां बीवी के हुजला उरूसी में घुसने का बड़ा चस्का है। हाँ। हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अरे तू तो बहुत बड़ा फितना जासूस है। हम भी आंखों के सामने से छिपा के गुलाब जामुन अंदर ले गया। वो तो फर्श पर टपका हुआ शीरा को चेक किया तो तुम्हारा करतूत जाना। अल्लाह अम्मी जान, आप फर्श पे टपके हुए शीरे को भी चाट गई। बड़ी खोजी तबीयत है आपकी, अल्लाह माफ करे। ये कपाल पोस के हमने बड़ा किया है, हमने। माफ कीजिएगा अम्मी जान, आपकी परवरिश में बड़ी बड़ी कोताहियां रह गई हैं, जब तो ये बेचारे इतने छोटे से रह गए। हम तुमरे मुंह नहीं लग रहे हैं, हम जाने हैं तुम बहुत बदतमीज हो। हमको अपने लड़के से बात करना है। अभी जान, वो मूड बहुत खराब हो गया था, इसलिए ना इसका मूड सही करने के लिए एक पग गुलाब जामुन लाया था। ये अच्छा है भैया कि बीवी का लाद भी खाएं
वो का पैर भी दबाएं। अरे कभी माँ का गुस्सा ठंडा करने के लिए तुमका गुलाब जामुन लाने का तौफीक हुआ? ये एग्रीमेंट तो शादी से पहले ही हो गया था कि ये मेरे पैर दबाएंगे। मेरे पास अब भी तहरीर मौजूद है। मकसूद, पढ़वा दूं आपका खत? ये कहाँ बोल रही है मकसूदवा? रूह अफ़ज़ा, ज्यादा आग लगाने की जरूरत नहीं है। हाय अल्लाह, क्या मैं बीड़ी हूँ? बीड़ी जलाई दे जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। हाँ, बिपाशा से ज्यादा अच्छा डांस करती हूँ इस पर मैं। बड़ी बाजारी अजीब औरत आ गई है हमारे घर पर। खबरदार जो मुझे बाजारी औरत कहा। और मकसूद, कितने बेगैरत हैं आप। आपकी बीवी को आपकी आंखों के सामने बाजारी औरत कहा जा रहा है और आप उल्लू की तरह इधर उधर डीजे घुमाकर देखे चले जा रहे हैं। ए जी, सुन रहे हो? ये तुम्हारी बीवी बिल्कुल समझ में ना आवे हमरे। व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? मुझे अच्छी नहीं लगती आपकी माँ की जाहिलाना टॉक। और प्लीज अम्मी हुजूर, बी मैच्योर हो जाए। आप कोई चड्डी फराक पहन के इधर उधर गलियों में घूमने वाली बच्ची नहीं है। 70-75 की तो उम्र होगी आपकी। मेरी तो दादी भी आपसे यंग है। और सुनिए, ये नन्नी नाम रखने से ना सारी उम्र कोई नन्ना नहीं रहता। देखो ना इसकी जबान दराजी, बोलने की टीवी हो गई है इसको। खबरदार, जो आपने मेरे साथ ऐसी किसी मोहलिक बीमारी को नत्थी करने की कोशिश की। आपको होगा एड, आपको होगा स्वाइन फ्लू, आपको होगा मलेरिया, आपको होगा मलेरिया, आपको होगा ब्लड कैंसर, वो भी आखिरी स्टेज वाला। ते तो बन गया गुलाम इब्ने गुलाम। अब हम तुमका अपना फैसला सुनावेंगे। अगर हमरे साथ रहना है ना तो इस बच्चात को तलाक दे दो। हम नहीं रहेंगे इसके साथ। एक औरत होके दूसरी औरत का घर उजाड़ेंगी आप? हाँ, उजाड़ेंगे। क्या कर लेगी ते? ए मकसूद, हमको तुमरा जवाब चाहिए, वो भी जल्द अज जल्द। सुन रहा है मोगा जनखा? इंशाअल्लाह तुमको तलाक दिलवाएंगे। हाँ बहन, दिलवा देना, मगर थूक मत उड़ाओ। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। सारा ध्यान गुलाब जामुनों पर था। अल्लाह करे मरूड़ हूँ, लूज पार्टियां हूँ। अल्लाह करे लूज पार्टियां हूँ। रूह अफ़ज़ा, हमारी अम्मा को बद्दुआ न दो। आपकी माँ तो खुद एक बद्दुआ है। रूह अफ़ज़ा, अरे ये तुम क्या घिसी पिटी हीरोइनों की तरह बात बेबात जज्बाती हो जाते हो? इतना सा दिल है तुम्हारी माँ का, एक पाव गुलाब जामुन की खातिर हाँ, अपनी जात दिखा गई। मैं तो कहती हूँ 2 तलाक मुझे, 2 अभी तलाक मुझे। मेरे लिए कोई प्रपोजल्स की कमी नहीं है। शादी से पहले खानदान का हर लड़का मुझसे शादी करना चाहता था। रूह अफ़ज़ा जैसी एजुकेटेड, ग्लैमरस और स्मार्ट लड़की कंधे के साथ कंधा मिला के चले तो दुनिया को आग लग जाए। देखना, मैं तो डाइवोर्स के बाद खुद को और भी ग्रूम करूंगी। उमर सईद के कपड़े पहनूंगी और नौमी अंसारी से भी डिजाइन करवाऊंगी और फरिया अल्ताफ की तरह मेकअप करूंगी, मगर कपड़े फरिया अल्ताफ की तरह नहीं पहनूंगी। शर्मो हया भी तो कोई चीज होती है। देखना, फिर दुनिया कहेगी रूह अफ़ज़ा इज अ ग्लैमर डॉल। हमको छोड़ के मत जाना, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते। मत कीजिए खुदा के लिए मकसूद। आप जब अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ते हैं ना तो मेरा दिल चाहता है किसी माँ की तरह आपको गोद में ले लूं। अल्लाह, ऐसी की बातें क्यों करती हो? वो क्या करूं मकसूद, वो आप बहुत भारी हो गए हैं। मकसूदवा, ए मकसूदवा, इधर आ। जो किया है आज वादा वही उम्र भर निभाना। मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। जो किया है आज वादा। बदरिका, बदरिका, बहुत देर में स्कूल जा रही हैं। स्कूल ही जा रही है ना या अपना कसम से मिलने जा रही है? अम्मा, किसी की भी कसम ले लो,
स्कूल जा रही हूँ अम्मा, वो महफिल मिलाद है ना, इसलिए देर से जाना था। अब मिलाद शरीफ है, अब फिर तो मुझे भी ले चलियो। बड़ा सुकून मिले है मुझे नाते सुन सुन कर। अब शगुफ्ता से मेरा वो नखलऊ वाला चिकन का कुर्ता भी इस्त्री करवा लीजियो। अब मुझे तो वैसे ही मेरा दिल मचले जावे है ऐसी महफिलों में जाने को, और फिर शीरीनी भी बटेगी। तो ऐसा कीजियो कि चुपके से 12-15 हिस्ट्रे अम्मा के हाथ में पकड़ा दीजियो, मैं टोकरी ले लेती हूँ। अम्मा बाहर का कोई आदमी अलाउ नहीं है। अलाव फलाव की बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ। जब मैं दुनिया में ना आती तो तू इस दुनिया में आके मरती, और फिर नबी की महफिल होवेगी, प्यारी प्यारी बातें होंगी, बीबियां नाते पड़ेंगी, और फिर शीरीनी भी बटेगी। शीरीनी की ऐसे लालच पड़ रही है ना तुम्हें, तो वापसी में 1 किलो मिठाई लेती आऊंगी तुम्हारे लिए। तू मुझे काट रही है, छोड़ रही है अमारगी की राह। तितरी ने दिया जन्म जली ने खाया, जेब जली न स्वाद आया। अरे मुझे तो कोई और चक्कर लगे हैं। यहाँ आ तू, आ यहाँ। बॉयफ्रेंड का चक्कर? कसम ले लो अम्मा, कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है। मुझसे नजरें मिलाकर बात कर बदरखा। चलो मैं नहीं जाती स्कूल। देख रही हूँ मैं, अच्छी तरह देख रही हूँ तेरे बदलते हुए पैंतरे। कितनी पागल लोगों की छोटी छोटी बच्चियां और मिसों में बैठी हुई, और ये भी कोई तो कि तुम स्कूल में मुनक्किद महफिल मिलाद में जाओ मेरे साथ। बड़े हत्ते से उखड़े जामे हैं मैडम, जरूर दाल में कुछ काला है। मैं तो तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी, और याद रखो तुमने अगर अब किसी को मेरे साथ भेजने की कोशिश की ना तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। लगा ले आग, लगा ले खुद को आग। अच्छा है निजात मिले। चूहे को मिली हल्दी की गिरहा तो वो भी पंसारी बन बैठा। अरे तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ, या जो आज तू बनी बैठी है, किसने बनाया तुझे? और ये जो तू अपनी माँ को दूध में से मक्खी की तरह निकाल रही है ना, ये मैं थी जो मैंने तुझे अपने पेट में 9 महीने रखा। कोई मामूली बच्चा नहीं थी तू। तेरी सब बहनें 15-20 शेर की पैदा हुई थी। मेरी सास कहवे थी कि शकूरन, तेरी लड़कियां तो सांड का बच्चा है, तेरा तो सिर्फ सर ही 8-9 किलो का होगा। अरे मैंने तो अपनी जान पर बात साफ कहूँ, बगैर लगे लिपटी के बोल कर बकवास। मैं बशीर के बगैर नहीं रह सकती, वो मेरी जिंदगी का लाजमी जुज़्व है, और मेरा गुजारा उसके बगैर नहीं है। हाँ, मैं जानू हूँ तो कितनी खबीस औरत है। और तुम क्या चाहती हो? ना मैं ना करूंगी तेरी शादी ऐसे घराने में। उसकी माँ को देखा है, शक्ल से कोई चपरासन लगे है, या फिर बच्चा गिराने वाली दाई। और जो लौंडा तूने पसंद किया है, उसे देखकर तो लगे हैं जैसे अफ्रीका की कोई लेडी डॉक्टर हो। ये कैसी बेहुदा मिसाल है? तुम सिर्फ शक्ल की बुनियाद पर उसे मुस्ताद कर रही हो। ए भैया, हम तो नजर में पहचान लेवे हैं। इतनी देर गुस्सनी खुरचन, तू उस कार्टन के लिए अपनी माँ से जुबान चला रही है कुत्ता माँ। और ये जो बॉयफ्रेंड आमे जावे हैं ना जिंदगी में, ये सब खाने चाटने के लिए आमे जावे हैं। वही मिसल हो गई जब तक रकाबी में भात, तेरा मेरा साथ। अच्छी खासी नौकरी कर रही है तो करती रहे, मेरे से तो जुबान लड़ाना मती। जहाँ सुई ना जावे वहाँ मूसल घुसेड़ियो मती। कैसी माँ हो तुम? बेटे की शादी का तो बड़ा अरमान है तुम्हें, और बेटियों की शादी का कोई ख्याल ही नहीं है। कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि वो जो तेरा भाई है ना, सबसे ज्यादा डर मुझे उसके अंदर की औरत से लगे है। और जो मैं उस पे आंख न रखूं तो वो भी मीना कुमारी मधुबाला बन के यहाँ वहां घूमता फिरे ना। भाई, शादी तो उसकी बहुत ज्यादा जरूरी है।
तुम लोग तो यूं ही खामखा अपनी शादियों का टंटा लेकर बैठ गई हो। बड़ी प्यारी जिंदगी है तुम लोगों की, अरे शुक्राना भेजो। मैं जो तुम बहनों की तरह अपनी मैया की यहाँ कुंवारी बैठी होती ना तो शुक्राने भेजती, चढ़ावे चढ़ाती। कद्र करो बेगैरतों इस जिंदगी की, सिर पर कोई जाहिल हुज्जती मर्द नहीं है और छोटे छोटे पिल्ले नहीं हैं तुम्हारे जो तुम पर जिंदगी तंग कर देवे। मुझे बेबाक ना समझना अम्मा, मगर ये हकीकत होती है कि औरत को जरूरत होती है मर्द की। तू बेबाक नहीं, जलील और कमीनी भी है कुत्ता माँ। शर्म नहीं आवे है तुझे माँ के मुंह पे बैठकर कहती है कि मर्द की जरूरत है। ये जो तू मुझे मिलाद में ले जाने से आनाकानी कर रही है ना, इसका मतलब है कि तेरे दिल में मैल है। बदरका मेरे मुंह मत लगियो। पूरे खानदान में ये मशहूर था कि शकूरन के चुंगल में आकर आदमी आधी पौनी सांस लेने से भी कासिर रहवे है। अरे मैं तो सीने पर चढ़ के बैठ जाऊं और गला दबोच लूं और अगर मेरे कहे पर ना चली मेरी लौंडियां तो लानत है इनकी जिंदगानी पर। यहाँ गुजारा मुश्किल हो रहा है और इन्हें इश्क के पहाड़े पड़ने से फुर्सत नहीं है। कमानी ना पहिया गाड़ी जोत मेरे भैया, मुझसे तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी पर उतर आई है तू। मुझे तो नहीं ले जा रही, आनाकानी कर रही है ले जाने में। चल तू शगुफ्ता को साथ लेके जा। जरूरी है किसी तुम छल्ले को साथ ले जाना? हाँ जरूरी है, क्योंकि तेरी माँ का हुक्म है। मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगी। बगावत कर रही है बदरेका। बगावत तो कर चुकी बदरेका। हैं? मैं तो कोर्ट में निकाह कर चुकी हूँ बशीर के साथ। हाँ। मक्कर चक्कर की कहानी, आधा तेल आधा पानी। हाँ, 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 देख रहे शीशा है। रुअफ़ज़ा बाजी, रुअफ़ज़ा बाजी, कहाँ चली गई रुअफ़ज़ा बाजी? रुअफ़ज़ा बाजी, खाला ये कसाईयों वाले खतरनाक एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? क्या बात है? रुअफ़ज़ा बाजी गए? वो घर पर नहीं है, बाहर गई हैं। चल दफा हो यहाँ से। अरे अभी 2 मिनट पहले बालकनी में खड़ी थी और मुझे कही थी वधू ऊपर आ मेरी अपर लिप्स बना दे। अचानक कहाँ चली गई? वैसे खाला अपर लिप्स की तो तुम्हें भी जरूरत है। मेरी रुअफ़ज़ा बाजी के लिए तो मेरी सारी सर्विसेज कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि वो मेरी सहेली और मेरी जान है ना। पीछा छोड़ देने ओका, तूने तो ओका 2 कौड़ी का बना के रख दिया है। क्या 2 कड़ी? हाय हाउ आर यू? 2 कड़ी? 2 कड़ी का नहीं, मैं तो कोहिनूर हीरा हूँ। गलती से आप लोगों के हाथ लग गई हूँ। रुअफ़ज़ा बाजी अगर तुम 2 दिन और अपर लिप्स न बनाती तो तुम्हारी मुंह से आ जाती। बदतमीज बदतमीज। कम इन फ्रॉम माय रूम। कहाँ लेके जा रही है? कहाँ लेके जा रही है? कहाँ लेके जा रही है? चुप चुप। बदतमीज, इलिटरेट, कंजर्वेटिव पीपल। यस टोटली राइट। मैं अपनी बेडरूम में ले जा रही हूँ इसे। हाँ, अम्मी जान, हांडी बनाने के बाद ना 2 प्याली मजेदार चाय बनाइएगा, ट्रे में रखिएगा, जेली वाले बिस्किट ट्रे में रखिएगा और मेरे कमरे में पहुंचा दीजिएगा। बिस्किट खाओगी ना? मैं तो निम्को खाऊंगा। तुम्हारी सास पता नहीं कहाँ से निम्को लेके आती है, कोई बहुत दिल से बनाता होगा। कम ऑन प्लीज अम्मी, नीम को भी ट्रे में रख दीजिएगा। है तो नहीं कम वक्त। ए भुनरिया, अरे अरे हड्डी उड्डी सब तोड़ दी। ये अच्छी बात ना होए कि गैर मर्द के साथ बेडरूम में बैठे हो, वो भी ऐसा दुपट्टा पहनकर। आप मेरे कैरेक्टर पर डॉट कर रहे हैं मकसूद। आया और क्या पागल होवेगी? नीम पागल तो है वो। एक चतर नार करके सिंगार।
सवाब ना आजाब, कमर टूटी मुफ्त में, ऐसी होवे हैं औलादें, ये होवे हैं औलादें। इनको पढ़ाओ लिखाओ और खुद से कसम करके बैठ जाओ। हालांकि बड़ी मैं थी, मेरा हक पहले था। अम्मा ऐसा लग रहा है तरबूज रो रहा है। देखा अम्मा कैसे हंस रही है, मेरा दिल रो रहा है और ये हंस रही है। निकाल रही है, निकल भाई यहाँ से, चलो दबा बेगैरत कहीं की, बंद ही कर देती हूँ। लगता है मेरे जनाजे पर भी यही अपना कॉमेडी प्रोग्राम करेगी। वो जो टीवी पर आवे है ना, जिसको देखने से रत्ती बराबर भी हंसी ना आवे है और पस मंजर में हंसी की आवाज ही ना रुके हैं। बड़ी होने के बावजूद इस घर में सिर्फ मेरा हक मारा गया है। बताओ ना अम्मा, ऐसी नाइंसाफी क्यों, ऐसा जुल्म क्यों अम्मा? अल्लाह बद्रिका कितनी होशियार और मक्कार है, कोर्ट मैरिज करके बैठ गई। हिम्मत तो देखो, दीदा दिलेरी तो देखो। हम तो सिर्फ अपनी मासूमियत में मारेंगे। मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी अम्मा। पूरे खानदान में थू थू होगी कि बड़ी बेटी और छोटी की शादी हो गई। या अल्लाह, मैं कैसे लोगों के सवालों के जवाब दूंगी? मुझे तो बड़े कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर दिया बद्रिका ने। खुदारा अम्मा कुछ तो बोलो, यूं बारो मर्दों की तरह शक्ल बना के तुम क्या साबित करना चाहती हो? तू गधी कुमार की, तुझे राम से क्या काम? अरे अम्मा, क्या दिमाग सटिया गया तुम्हारा? या क़यामत बर्पा हो गई है और तुम गधे और कुमार की मिसालें दिए जा रही हो? तुझे अक्ल कब आवेगी? ये मिसालें जो हैं ये समझने के लिए होती हैं और इसे समझने के लिए भेजा चाहिए, भेजा। मगर वो तो तुझे अल्लाह ताला ने सिरे से अता ही नहीं फरमाया। तुम तो बड़ी जलाली और बड़ी रौबदार थी ना अम्मा। तुम्हारी नाक के नीचे बद्रिका ने क्या काम दिखाया है? हाय हाय, ये कौवे की चोंच वाली तो रुखसत होकर चली जाएगी। बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहन का निकाह। जुम्मे को निकाह, हफ्ते को तलाक, अब तो यही होवेगा। कच्ची गोलियां नहीं खेली शकूरन ने। देखियो 2 दिन में तलाक दिलवा के रहूंगी मैं उस चूहे की नस्ल वाले से, उससे। आए मुझे समझा क्या है उसने? मेरी औलाद की कमाई कोई और उड़ा ले जावे, कलेजा चबा जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। और मेरा डायनपन अभी देखा कहाँ है बद्रिका ने। वैसे अम्मा एक और रास्ता भी है। कैसा रास्ता? कामयाबी की 90% गारंटी है। बंगाली बाजी ऐसा अमल करती है कि फौरन के फौरन शादियां टूट जाती हैं। जुम्मे को निकाह और हफ्ते को तलाक वाला मुहावरा पूरा उतरता है उन पर। मैंने भी लोगों के बड़े बड़े काम बिगाड़े हैं बंगाली बाजी के तुफैल। मैंने भी नसरीन के मियाँ पर अमल करवाया है। 2 हफ्ते की मार है, बंगाली बाजी ने खुद बताया। हाय अम्मा, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे क्या ज़रूरत है नसरीन के मियाँ पर अमल कराने की? वैसे बड़ा प्यार है अम्मा, सिवाय तोंद के बस एक ही ऐब है। वैसे अम्मा हमें क्या ज़रूरत है दूसरों के छोरों के वर्गलाएं, उन पे जादू टूने कराएं, गंडे कराएं? नहीं अम्मा, हमें नहीं कोई। मैं तो कहती हूँ आप चली चलो मेरे साथ बंगाली बाजी के यहाँ। बड़ी बिजी रहती हैं मगर मैं उनसे टाइम ले लूँगी। उनका सलूक मेरे साथ बड़ा बरादराना है। मेरा मतलब है बड़ा शफकत अमेज़ है अम्मा। ये तुम गौतम बुद्ध क्यों बन गई अम्मा? ले चलियो बंगाली बाजी के यहाँ। आप देखो रोज़ाबाजी, रुए का नाम और निशान नहीं है। वैसे रोज़ाबाजी, अपर लिप्स का ख्याल रखा करो। बड़े हुए अपर लिप्स वाली औरतें ना जहर बुरी लगती हैं। अल्लाह, तुम भी बिल्कुल छक्की औरत हो। एक चीज के पीछे पड़ जाती हो तो पड़ जाती हो। रोज़ाबाजी प्लीज इस टोन में मुझसे बात ना किया करो। झक्की औरत हो, एक बात के पीछे पड़ जाती हो। वैसे भी ना मैं एक जंग लड़ रहा हूँ अपने आप से। पता नहीं इस जंग में जीत किसकी होती है, मर्द की या औरत की। देखना कहीं जीत फरीक की ना हो जाए। आय हाय बाजी। ईमान से, जब तुम पहली दफा आई थी ना मसूद भाई के साथ इस घर में शादी होके, एकदम खुसरा लग रही थी। तो ना कोई गंदा घटिया मेकअप हुआ था तुम्हारा? जी नहीं, नबीला से कराया था।
लियाकताबाद की नबीला तो नहीं थी? नबीला खानम या नबीला बानो? जी नहीं, ओरिजिनल नबीला सैलून से मेकअप करवाया था। और नबीला तो इतनी इम्प्रेस हो रही थी मुझे देख देख कर, लोगों को पकड़ पकड़ के दिखा रही थी, देखो कितनी प्यारी है, देखो कितनी प्यारी है। कहने लगी बाबरा के बाद दूसरा तुम्हारा ऐसा फैस है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। उसने तो मुझे अपना कार्ड भी दिया था। अच्छा। कहने लगी कि अगर तुम विनी की तरह अपने दांत घिसवा कर पीछे करवा लो ना, तो मैं तुम्हें अपनी सुपर डुपर मॉडल बना लूंगी। और उस वक्त तो मेरा फिगर भी ऐसा कयामत था, ये छल्ला सी कमर थी मेरी, और मैं सिर्फ जीन्स और टॉप पहना करती थी। रहने दो बाजी, शादी के इब्तिदाई दिनों में तो मुझे तो मरीजा लगती थी, वो भी पोलियो की। अजीब टेढ़े मेढ़े हाथ थे तुम्हारे। तुम कभी भी मर्द नहीं बन सकते वदूद, इसलिए कि तुम्हारे अंदर एक हास्यद औरत है जो हर वक्त लोगों पर नुक्ताचीनी करती रहती है। अरे बहन पागल हो, नाराज क्यों हो रही हो? मैं कौन सा दिल से कहता हूँ। सुनो वदूद, मेरे बाल तो जरा अच्छे से बना दो, बिल्कुल ईमान अली की तरह। ईमान से मुझे उसके बालों का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मैं जाऊंगी ना, दीपक परवानी से वैसे ही बाल कटवा कर आऊंगी। दीपक परवानी? वो कौन है? अरे तुम नहीं जानते? बड़ा अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट है। शादी से पहले मैं उसी से बाल कटवाया करती थी। मेरी मम्मी बहुत खुश हुआ करती थी जब मैं अपनी ग्रूमिंग के लिए ना इतने बड़े बड़े नामों के पास जाया करती थी। यू नो, माई फादर इज अ वेरी बिग शॉट। अल्लाह बुद्धू, तुमने बताया नहीं, तुम इस लड़के के घर गए थे, क्या हुआ? नहीं रो अफजा बाजी, मैं तो अम्मा से कह दिया कि सेंट्रल लेंटर की लड़कियों से मुझे शादी नहीं करनी। चलो डिफेंस और क्लिफ्टन की लड़कियों के बड़े दिमाग होते हैं, पर गुलिस्तान जौहर में भी तो अच्छी फैमिली रहती हैं। क्यों रो अफजा बाजी? अल्लाह, मुझे लगता है कि तुम्हें ये शादी रास नहीं आएगी। क्योंकि एक दिन मैंने बहुत ही बैड ड्रीम देखा था। उस वक्त तुम दुल्हन के सुर्ख लिबास में सजे बैठे थे और तुम्हारे बराबर में रो अफजा बाजी, अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। जवाब देने मुझे भी आते हैं, और ऐसे कि आपके छक्के छूट जाएं। अल्लाह बुद्धूद, यू आर वेरी सेंसिटिव। ये क्या हो रहा है? ये दुपट्टा ऐसे कैसे लिए हो? शर्म आया है या नहीं है? तो यहाँ कौन सा गैर महरम है कोई? काहे इना महरम ना है क्या? इनको महरम बना लियो? पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। क्यों वदूद, कितने छोटे से है ना, और बातें बड़ी बड़ी करते रहते हैं। आदाब मसूद भाई, वैक्सिंग कर दूं आपकी? बदतमीज। ये अच्छी बात ना होए कि गैर मर्द के साथ बेडरूम में बैठे हो, वो भी ऐसा दुपट्टा पहनकर। आप मेरे कैरेक्टर पर डॉट कर रहे हैं मकसूद। शक का मौका तुम खुद ही दे रहे हो हमको। कैसी बातें कर रहे हैं मकसूद? ये तो मेरी सहेली है। मैं कोई सहेली वहेली नहीं हूं, आई एम प्योर मैन। देखो देखो, जाते जाते तुम्हारा बयान कैसा डिक्लाइन है। कैसी कमीनी औरतों की तरह ताली पीट पीट कर आप मुझे ताने दे रहे हैं। निकल जाइए यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। हम तुम्हारा शोर है, कोई नौकर ना होए। प्लीज लीव मी अलोन। क्या हम कुड़मक्स औरतों की तरह आंखें फाड़ फाड़ के आप मुझे देख रहे हैं? तर्जुमा किए देती हूँ आपकी आसानी के लिए। आप यहाँ से चले जाएं, निकल जाएं, दफान हो जाएं। गेट आउट, जाइए। अरे जा रहे, ज्यादा एक्टिंग मत करो। ये औरत तो पागल कर देती। वाह खराब। You very little small man. रुअफ़ज़ा, don't cry, रुअफ़ज़ा। तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। बेहुदा गाना देख रहे हैं। यही तो देख रहे हैं कि आजकल की लड़कियां को क्या हो गया है, ऐसी भी होगी। तौबा तौबा, जी जी जी। तो एक देखने का क्या जरूरत है?
अरे नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा नन्ही की मात्रा कितना खराब हो गया। अरे अलीमुद्दीन साहब, अब तो सुधर जाइए, कब्र में पांव लटके हुए हैं। अरे कब्र पे तो तुम्हारा पाँव लटक रहा, देखो ना हमने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है। अरे हाँ, हमारा आपाजान का फोन आया था। अरे अल्लाह का वास्ता, उनको कह दो कि हुआ ही टिकी रहा मैं बिहार कॉलोनी में। ये तो हमारा बहन है, वो भी बेवा। अरे तो अब भी बेवा न होवेंगी। वो का मालिक मकान नोटिस दे दी है, हम तो कह दिए हैं कि ये कमरा काट कबाड़ से भरा हुआ है, वो खाली कर देंगे, तुम आ जाओ। अरे अलीमुद्दीन साहब, हम आपका हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं आपका, ओ का हिया ना बुलाव। हम इतनी हिम्मत ना है कि हम बावर्ची खाने में जाके सड़े। वो जो रूह अफ़ज़ा है न, वो ते अपना तौहीन समझती है बावर्ची खाने में कदम रखने का। अब हम कोई 12 साल की लौंडिया तो है नहीं, क्या उनके हुक्म पे चपरासनों की तरह इधर उधर दौड़ते फिरे। देखो आपा जान, बहुत कुर्बानी दी है हमारे लिए, एक ही तो हमारा बहन बचा है, बाकी मत्र की पाकिस्तान के सानिया में काम आ गया। अल्लाह का शुक्र है। अरे 2 ही तो आदमी हैं। वो का बेटा भी आवेगा ना, वो बाद में आवेगा। 2 आदमी का खर्चा कितना होगा? आपा जान ने कहा बबुआ वो खर्चवा खुद बर्दाश्त करेगा। आपकी बहन का दिमाग एकदम शैतानी है, हर वक्त दंगा फसाद के बारे में सोचते हैं, घर का माहौल खराब हो जाएगा। रूह अफ़ज़ा और उनका लड़ाई सपन के शादी में, आपको याद है? किसी रूह अफ़ज़ा और कोका कोला के लिए अपनी बेवा बहन को इनकार नहीं कर सकते। जाके काट कबाड़ निकाल के कमरा साफ करो। अरे हाँ, आपा का कमरावा में हमारा बिस्तरवा भी लगा देना, वो आवेगी ना, उनका गोद में सर रख के बचपन का बातें करेंगे और बिहार शरीफ का भी। जहन्नुम में जाइए आप और आपका बहन। इधर उधर क्या देखते हैं तुम? सलामुअलैकुम बंगाली बाजी, अपनी बेटी खजीस्ता जहां को बुला ले में, जो आप इजाजत दे में। उम्र से अभी रिलैक्स जाओ, वो तुम्हारा बच्ची का मामला है ना, वो आप समझ गया, उसका बुलाने का जरूरत नहीं है, और उस लड़का से उसका सेटिंग हो गया। नहीं बंगाली बाजी, बात तो सेटिंग से आगे निकल गई। उस कुत्तामा ने निकाह कर लिया है। कुत्तामा नाम है उसका, नहीं नाम तो बदरिका है। बहुत रोको, बहुत ज्यादा टना वाला नाम लगता है। नहीं बंगाली बाजी, बदरिका के मानी हम सफर और रहनुमा के हैं। वो हमसे लड़का का मकदावत करे, हमको चीज देगा, उसमें जल का खिलाफ है ना। आज मुझे बड़ी नफरत है उसकी माँ से, मैं उनके खाने में नीला तोता डाल दूंगी उस तंग पेशानी वाली के, फिर तो कम लटक जाएगा। तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सारे कानून करगा। आपके कहने पर दावत कर दूंगी, मगर मेरा बस चले तो उन माँ बेटों को कोहलू में पिलवा दूं। बहुत पोंगे बस बुढ़िया है तो। मजाक करते हो मुझे, मन मत करने। सामोल करेगा उसको मैं पागल भी आ सकता है। आय और क्या पागल होवेगी, नीम पागल तो है वो। उसका खाना पे बुलाओ, फिर उसका खाना मैं सुफूफ डाला, फिर वो खाना उसका मुंह में ठुसाओ,
पहला लड़का का और उसका माँ में लड़ाई हो गया, फिर अल्लाह सौंप देगा तो 100 दिन में उसको तलाक हो जाएगा। तलाक के बाद 5 किलो मिठाई और 5000 नकद बंगाली बाजे के आस्थाने में पहुंच देना चाहिए। ठीक है ना मजे? बस मान न करना मजे, बड़ा पोंगा बॉस खेला तुम्हारा। उधर इंडिया में तुम जंगों में लड़ाई तो नहीं करता था। माशाल्लाह बंगाली बाजी बड़ी खुश मिजाज हैं आप। हम खुश मिजाज भी है और रोंगन में जज्बे है। आहिस्ता चलियो अम्मा, कहीं गिर नहीं जाना। आए बैठो अम्मा। आए अम्मा कहाँ गई थी तुम? लड़कियां देखने गई थी ना? अम्मा मुझे क्यों नहीं लेके गई और इसको क्यों लेके गई? तुम्हें पता है ना काम बिगाड़ने में माहिर है ये, और ये सब कब चाहती है कि मेरी शादी हो? वदूद अहमद, मेरा सर फटा जा रहा है। बकवास बंद कर, जा जाके एक प्याला चाय लिया, 2 चम्मच पत्ती डाल दियो। नहीं अम्मा, पहले बताओ कहाँ गई थी? खजिस्ता की सहेली नाहिद की अम्मा के कुल पे गए थे। हे अम्मा, मरी तो वो 4 महीने पहले थी, कुल उनके अब हो रहे। तू बड़ा हिसाब किताब रखे हैं सबके मरने जीने का। इतना मकर क्यों कर रहे हो? शादी करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 बहनें बैठी हैं तुम्हारी कवारी। नहीं भाई, एक कवारी कहाँ रही? आए हाय, तुम तीनों में से कौन मुँह काला करा के आया है? वदूद अहमद, बड़ी फौज कलामी करना शुरू कर दी है तूने। जुबान गुद्दी से खींच लेंगे। बदरिका ने खुफिया शादी कर ली है। आई कौन अंधा था बहन? वही ब्लैक फैमिली बशीर जो अपनी अम्मा के साथ आया था। हाँ वो हो सकता है। वैसे कैसा लगेगा ना दोनों का जोड़ा? दोनों ही शक्ल से एबनॉर्मल। तेरी कमर के नीचे वाले एरिया में ऐसी भिगो कर जूतियां मारूंगी कि सारी रात तड़पेगा। बेगैरत, बिल्कुल पड़ोसनों की तरह आंखें नचा नचा के बात करे है। बेगैरत कहीं का। चल जाके चाय लिया। क्या है अम्मा? ये कानी दज्जालनी। वैसे ये बंगाली बाजी बहुत पहुंची हुई लगती हैं, मगर काम के 5000 ज्यादा डिमांड कर रही हैं। चलो काम हो जाएगा तो 1,500 की डंडी मार लेंगे। अरे अम्मा, तुम्हारी नीयत में क्यों फतूर आ गया? तुम्हें पता है काम खराब भी हो सकता है, और बंगाली बाजी दिलों में झांक लेती है। ये तो तू ठीक कह रही है खजिस्ता, कि काम के आगाज में दिल में बेईमानी नहीं आनी चाहिए। जा जाके कह दे उस कुत्तामा को कि अपने होते सोतों को खाने की दावत पे बुला लेवे। इस कदर भिखारी हैं कि कुत्तों की तरह खाना सूंघते हुए आन पहुंचेंगे। मैं भी बकरा ईद का गोश्त ठिकाने लगाऊंगी, और वो जो फ्रीजर में मिठाइयाँ सड़ रही हैं ना, उनमें सिवैयाँ डाल देंगे, अच्छा मीठा बन जाएगा। अम्मा, वो जो मिठाई आई थी ना, वो तब से ही बासी थी। चाकरा खाला जो ना चीज फेंकने वाली होती, पड़ोसियों में तकसीम कर देती। जब उनकी बेटी की मंगनी हुई थी ना, 10 दिन बाद लोड शेडिंग हुई थी। फ्रिज ने जवाब दे दिया था, सारी चीजें गलने सड़ने लगी। फिर चाकरा खाला ने लोगों को खैरात करनी शुरू कर दी चीजें। हाय, कहीं ऐसा ना हो जाए बशीर और उसकी माँ को। अल्लाह करे हो पेट पकड़ पकड़ के खून की उल्टियां करें दोनों। अम्मा छोड़ो ना अपनी इंतकामी कार्रवाइयों को। ऐसी बंगाली बाजी के जादू से ज़र्ब लगेगी कि बदरिका तलाक लेके आएगी। जब मेरा घर नहीं बसा तो किसी और का क्यों बसेगा? आपको गोदी में ले लूं? मुझे गोदी में ले लो। छोड़ो छोड़ो, खबरदार, मैं गोदी में लियो। अल्लाह मकसूद,
बच्चा तो मुझे होगा नहीं, तो क्या आपको भी गोदी में लेकर चाव पूरा नहीं कर सकती? यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।